दुआ किसी अरबी, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी की पाबंद नहीं है। दुआ किसी हरफों की, लफ्ज़ों की पाबंद नहीं है। दुआ हाथ उठाने की पाबंद नहीं है। दुआ एक एहसास है, एहसास से जुर्म है। अपने गुनाहों पे नदामत का नाम दुआ है। अपने आप को अल्लाह की पनाह में देने का नाम दुआ है। अपने आप को सरकार खत्मी मर्तबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफादारों की हैसियत से रसालत माब की पनाह में खुद को देने का नाम दुआ है। यानी जिस तरह सूरज करीब आने से गर्मी या टेम्परेचर में इजाफा हो जाता है, इसी तरह इंसान जब अल्लाह के करीब जाता है तो उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। लेकिन उसको अल्लाह तक पहुंचने के लिए, अल्लाह तो शारक तक है, अल्लाह तो आपके दिल में है, तो अपनी शारक तक जाना है या अपने दिल तक जाना है, तो उसमें यह है कि वहाँ तक इंसान को कुछ माहौल की ज़रूरत होती है, कुछ एनर्जीज़ की ज़रूरत होती है। तो जब पॉजिटिविटी एनहेंस्ड होती है तो इंसान जल्दी से अपने अल्लाह से जुड़ जाता है। यानी वो काम जो महीनों में होने होते हैं वो घंटों में, हफ्तों में हो जाते हैं। पैसा, सरमायाकारी, नए वेंचर्स, नई प्लानिंग, माली फ़वायद, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए पॉजिटिव मटेरियलिज्म, जिसमें घर, गाड़ी, लिविंग स्टैंडर्ड एलिवेशन, उसके लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। ये रहमत इलाही का वक्त है। ये अल्लाह से जुड़ के और परवाज करने का वक्त है। रूहानियत में बहुत ज़्यादा सर बुलंदी का वक्त है। ये अल्लाह की कुर्बत में पहुंचने का वक्त है। ये वक्त बहुत मजबूत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हैदर जाफरी कबूलियत दुआ की साथ के साथ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, कबूलियत दुआ की साथ वाली वीडियो हो या कोई ज़ोडिक साइंसेस वाली वीडियो हो या कोई भी वीडियो हो, ऑब्वियसली इसको करते हुए बहुत सारी कैलकुलेशंस, बहुत सारे एफर्ट्स, बहुत सारी चीज़ें, ये बहुत सारे मराहिल से गुजर के ये वीडियोस आपकी तक पहुंचती हैं और उसके लिए मैं और मेरी टीम काम कर रहे होते हैं। और ये वीडियोस यकीनन जो है वो हम बड़े खुलूस नीयत से आपके लिए लेके आते हैं और हमें भी इसके एवज़ आपसे मोहब्बत चाहिए। आपकी मोहब्बत, आपके प्यार, आपके होने के एहसास से ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। और आपके होने का एहसास हम तक पहुंचता है जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। हमें नज़र आता है कि आप हमसे जुड़ते जा रहे हैं, तो हमारा भी दिल करता है ज़्यादा मेहनत करने को। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन लाजमी पुश कर दें ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। और ख़ास तौर पे इन वीडियोस को लाइक एंड शेयर करते रहा करें और अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बत का एहसास हमें दिलाते रहा करें ताकि हम ज़्यादा मेहनत से आपके लिए काम कर सकें। बात करते हैं जी इस महीने यानी अप्रैल 2024 की कबूलियत दुआ की साथ। कबूलियत दुआ की साथ से पहले हमें कुछ चीज़ें हर वीडियो में बतानी पड़ती हैं, क्योंकि कुछ लोग जो पहले से इस सिलसिले से जुड़े हुए हैं, जो ये दुआ करते हैं पिछले कई महीनों से, उनको तो ये पता है कि क्या कैसे होती है। लेकिन जो लोग नए आते हैं उनको बताना ज़रूरी होता है। अल्लाह किसी कायदे का, ज़ाब्ते का पाबंद नहीं है किसी की दुआ की कबूलियत के लिए। अल्लाह दिल की हल्की सी जो है वो सरसराहट को भी सुनता है। अल्लाह शदीद तरीन मोहब्बत का नाम है और उसी मोहब्बत के एहसास का नाम दुआ है। दुआ किसी अरबी, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी की पाबंद नहीं है। दुआ किसी हरफों की, लफ्ज़ों की पाबंद नहीं है। दुआ हाथ उठाने की पाबंद नहीं है। दुआ एक एहसास है, एहसास से जुर्म है। अपने गुनाहों पे नदामत का नाम दुआ है। अपने आप को अल्लाह की पनाह में देने का नाम दुआ है। अपने आप को सरकार खत्मी मर्तबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफादारों की हैसियत से रसालत माब की पनाह में खुद को देने का नाम दुआ है।
दुआ में लफ्ज़ नहीं होते। इसलिए जब हम कबूलियत दुआ की साथ का जिक्र करते हैं तो उसमें ये बात बारहा जिक्र करते हैं कि जो हम आपको बताते हैं पढ़ने के लिए साथ में, वो ठीक है, वो पढ़ेंगे तो आप ज़रा ज़्यादा तेज़ी से तरक्की करेंगे। लेकिन अगर आप फ़र्ज़ किया कि जो हम आपको पढ़ने के लिए बताते हैं वो ना भी पढ़ें तो एहसास दुआ है। इसलिए हम जब आपसे बात करते हैं तो हम उसको साइंटिफिकली देखते हैं, यानी जिस तरह सूरज करीब आने से गर्मी या टेम्परेचर में इजाफा हो जाता है, इसी तरह इंसान जब अल्लाह के करीब जाता है तो उसकी एनर्जी बढ़ जाती है। लेकिन उसको अल्लाह तक पहुंचने के लिए, अल्लाह तो शारक तक है, अल्लाह तो आपके दिल में है, तो अपनी शारक तक जाना है या अपने दिल तक जाना है, तो उसमें यह है कि वहाँ तक इंसान को कुछ माहौल की ज़रूरत होती है, कुछ एनर्जीज़ की ज़रूरत होती है। तो जब पॉजिटिविटी एनहेंस्ड होती है तो इंसान जल्दी से अपने अल्लाह से जुड़ जाता है, यानी वो काम जो महीनों में होने होते हैं वो घंटों में, हफ्तों में हो जाते हैं। कबूलियत दुआ की साथ का जिक्र कर लें तो 21 अप्रैल बरोज़ इतवार ये साथ तकरीबन 3 घंटे के लिए होने जा रही है। पॉजिटिविटी इंतहाई अरूज के ऊपर होगी। ऐसी सूरत में इंसान अल्लाह के बहुत करीब जा सकता है। ये शुरू होगी दोपहर 1:10 बरोज़ इतवार से शुरू होगी और दोपहर 4:29 पे ये ख़त्म हो जाएगी, तकरीबन 3 घंटे 19 मिनट। और ये 199 मिनट जो है उसका ये दौरानिया बनता है और ये बहुत पावरफुल है। ये 7 घंटे से लेके तकरीबन 2.5-3 घंटे तक ये टाइम हो सकता है। तो इस बार ये 3 घंटे और 19 मिनट बन रहा है। ये वक्त बहुत अच्छा है, ख़ास तौर पे फाइनेंशियली ग्रोथ के लिए, पैसा, सरमायाकारी, नए वेंचर्स, नई प्लानिंग, माली फ़वाइद, ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, पॉजिटिव मटेरियलिज्म जिसमें घर, गाड़ी, लिविंग स्टैंडर्ड एलिवेशन, उसके लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। ये रहमत इलाही का वक्त है। ये अल्लाह से जुड़ के और परवाज़ करने का वक्त है। रूहानियत में बहुत ज़्यादा सर बुलंदी का वक्त है। ये अल्लाह की कुर्बत में पहुंचने का वक्त है। ये वक्त बहुत मजबूत है और ये जो वक्त है इसको यूटिलाइज़ कीजिए। ख़ास तौर के ऊपर जब किसी के घर जाते हैं तो कोई चीज़, कोई गिफ्ट, कोई इवन कोई अच्छे जेस्चर, मुस्कुराहट के साथ तो जाते हैं ना। तो अल्लाह की बारगाह में जाएं, सबसे पहले शुक्राने का सजदा करें। 2 नफल शुक्राना, इसलिए कि अल्लाह ने आपको अपना नाम लेने की तौफीक अता फरमा दी। उसने आपको सरकार ख़त्म मर्तबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने वालों में बनाया। इसी का शुक्र नहीं अदा हो सकता। 2 नफल शुक्राने के ज़रूर अल्लाह की बारगाह में पेश करें सबसे पहले। उसके बाद दरूद पाक। दरूद पाक अल्लाह खुद फरमाता है कि अल्लाह और उसके फरिश्ते रिसालत माब सरकार ख़त्मी मर्तबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दरूद भेजते हैं। ए ईमान वालो, तुम भी रिसालत माब सरकार ख़त्मी मर्तबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद और सलाम भेजा करो। तो दरूद फिर कम अज़ कम 1 तस्बीह, ज़्यादा से ज़्यादा जितना आसानी से पढ़ सकते हैं वो पढ़ लें। उसके बाद ये जो साथ बन रही है ना, इसकी एनर्जी ड्रैग हो रही है, इसकी एनर्जी निकल रही है, इसकी एनर्जी जो है वो मैच करती है सूरह अल कलम की एनर्जी से। तो सूरह अल कलम 1 मरतबा ज़रूर तिलावत कर लें। सूरह अल कलम तिलावत करने के बाद दरूद पाक दोबारा 1 तस्बीह, कम अज़ कम, ज़्यादा से ज़्यादा जितना आसानी से पढ़ा जा सकता है। उसके बाद सूरह फातिहा 11 मरतबा, सूरह अलम नशरा 11 मरतबा, सूरह मुज़म्मिल 1 मरतबा, फिर दोबारा उसी तरह सूरह अलम नशरा 11 मरतबा, फिर सूरह फातिहा 11 मरतबा, और फिर उसके बाद दरूद पाक कम अज़ कम 1 तस्बीह, या ज़्यादा से ज़्यादा जितना आप आसानी से पढ़ सकते हैं। और उसके बाद सलातुल हाजत पढ़ें और सलातुल हाजत के बाद दुआ करें। अपने लिए भी दुआ करें, उन लोगों के लिए भी दुआ करें जिनके लिए दुआ करने वाला कोई नहीं है। उन लोगों के लिए भी दुआ करें जो दुनिया में मौजूद हैं, उन लोगों के लिए भी दुआ करें जो दुनिया से चले गए हैं। और रसालत माब सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक
तरीका बताया है तो वो आम लोगों के लिए मुश्किल ही, लेकिन अगर कर लें तो उसमें कामयाबी यकीनी है। रिसालत माब सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम अपने दुश्मन के लिए दुआ कर सकते हो तो तुम्हें अपने लिए दुआ करने की ज़रूरत नहीं। मुश्किल काम है अपने दुश्मन के लिए दुआ करना, दोस्तों के लिए, रिश्तेदारों, बहन भाइयों के लिए तो सारे ही करते हैं। तो कोशिश करें, दुआ करें सबके लिए। तो अल्लाह बेहतरीन करने वाला है, अल्लाह करम नवाजी करने वाला है। अल्लाह आपको अपनी पनाह में रखेगा और आपके सारे काम ठीक हो जाएंगे। रिपीटेडली एक और बात कर लो कि ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने बताया वो पढ़ लें। अगर आपको पढ़ना नहीं आता, कुरान पाक नहीं उस तरह पढ़ सकते, कोई बात नहीं, जो आता है वो पढ़ लें, दरूद पाक पढ़ लें। लेकिन असल ताकत है अल्लाह से जुड़ जाए। अल्लाह से जुड़ जाएंगे, सारे मामला ठीक हो जाएंगे। अल्लाह आपके ऊपर वैसे ही मेहरबान है, क्योंकि अल्लाह मेहरबान है तो उसने रिसालत माब सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेने की तौफीक अता फरमा दी, वरना वो ना तौफीक अता फरमाता। मेरे लिए भी दुआ कीजिए, हमारी पूरी टीम के लिए दुआ कीजिए। अल्लाह आपके ऊपर सदा करम का साया बना के रखे। अल्लाह हाफ़िज़।